ठीक है। जो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया वो कितने प्रकार की होती है? SN1 और SN2। अब आप सोच रहे हो कि SN, S मतलब सब्स्टिट्यूशन, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक, 1 मतलब एक अणु, मतलब इसकी कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड हो? एक अणु पे डिपेंड हो, एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड हो, तो उसको अपन कहेंगे SN1। अगर दोनों पे डिपेंडेंट हो तो उसको SN2। सपोज केवल एज ए रिएक्शन के लिए मैं इसको लिख रही हूं कि Rx उसकी कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड करता हो। इसको इस तरह से लिखते हैं, पर पूरा समझ लेते हैं। चलो इसको रखते हैं। हमारा टॉपिक है SN1। SN1 में अभिक्रिया मतलब एक का अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, सिंपली इसके कैरेक्टर पढ़ते हैं। पहला, ये कितने दो पदों में संपन्न होती है। ये अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। अभी हम देख लेंगे किस तरह से होती है। ठीक है, अभी के लिए इतनी लाइन याद रखो। हमने जैसे लिया 3 डिग्री हैलाइड ले लिया, ये हमारा 3 डिग्री हैलाइड। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये हमने कौन सा ले लिया? 3 डिग्री हैलाइड ले लिया। 3 डिग्री हैलाइड लेते ही क्या हो गया? ये यहां से जो है क्लोराइड निकल जाएगा और ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा। थ्री डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब आप कह रहे हो ये आसानी से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्यों बन रहा है? देखो सीधी सी कॉन्सेप्ट है, इसके पास 3 एल्किल समूह है, तो क्या होगा? इसके पास 3 एल्किल समूह होने के कारण ये इन पे क्या होगा? प्रेरक प्रभाव के कारण या प्लस आई इफेक्ट बोल दो आप। प्लस आई इफेक्ट के कारण इस पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने के कारण आप क्या होगा? ये इसकी अगर इसका कोई 10% को 33% अगर देगा तो इसको स्टेबिलिटी मिलेगी। तो ये क्या है? क्लोरीन में को जाना तो ये कि हाँ बचा, ये हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होगा? सेकंड स्टेप। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या होगा? हमारे पास आया सपोज OH या साइनाइड, कुछ भी आप रख सकते हो फाइन में, क्योंकि दोनों ही नाभिक स्नेही है। अब क्या होगा? ये अटैक करेगा और ये यहाँ पे जुड़ गया। देखो इसकी अभिक्रिया किस पे निर्भर कर रही है? केवल किस पे निर्भर कर रही है? कार्बोकेटाइन बनने पर, फर्स्ट स्टेप पर कर रही है। ठीक है, तो हमारा देखो एक पे कंसंट्रेशन निर्भर कर रही है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन किस पे निर्भर कर रही है? अभिक्रिया की दर। की दर किस पे निर्भर कर रही है? RS की कंसंट्रेशन पे। ठीक है, किस पे निर्भर कर रही है? RS की कंसंट्रेशन पे। ठीक है, ये मैंने केस तरह लगा दिया, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो इसको। इज प्रोपोर्शनल। ठीक है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ये कि एक पे कंसंट्रेशन निर्भर कर रही है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? SN1 अभिक्रिया बोल रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके आगे, थोड़ा आगे हम चलते हैं और क्या होता है इसमें। ये तो रेट ऑफ रिएक्शन तो हमें पता चल गया कि एक पे डिपेंड करती है। हम बात कर रहे हैं ये क्या है? मध्यवर्ती। आप जानते हो कि मध्यवर्ती तो क्या होते हैं? मध्यवर्ती वो होते हैं जो स्टेबल होते हैं, मतलब क्या होता है? संक्रमण अवस्था से थोड़ा स्टेबल होते हैं, रेस्टिंग स्टेज होती है वो। ठीक है, ये क्या होता है कि जैसे ये बन गया
सिर्फ कुछ देर के लिए हम इसको आइसोलेट कर सकते हैं, हम इसको देख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया मध्यवर्ती, ठीक है, मध्यवर्ती को आइसोलेट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में कोश ने इसे अटैक किया और हमारा सेकंड स्टेप हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि इनकी क्रियाशीलता का क्रम, कि जरूरी थोड़ी 3 डिग्री में होता है, 2 डिग्री लेंगे तो क्या होगा, 1 डिग्री लेंगे तो क्या होगा। तो उसके लिए हमें पॉइंट याद रखने हैं इसके, 2 पदों में संपन्न होती है और ज्योति एक कोटि की अभिक्रिया होती है, मतलब एक ही अणु पे निर्भर करती है। और इसमें जो विन्यास हम क्रियाकारक का लेते हैं वही विन्यास हमें उत्पाद का प्राप्त होता है। और अब हम इसका क्रियाशीलता का क्रम देखें। क्रियाशीलता क्रम में क्या होगा, क्रियाशीलता क्रम सीधा सा है, जितना ज्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने वाले होंगे वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल क्या है, 3 डिग्री है, फिर 2 डिग्री है, फिर 1 डिग्री है। इसीलिए हमारी जो SN1 अभिक्रिया है वो मोस्टली कौन देता है, 3 डिग्री देता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसमें हल्की सी बात आती है रेसिमिक मिक्सचर की। कहने मतलब जरूरी थोड़ी है मैम कि अटैक करने वाला केवल आगे से करे, फ्रंट से करे, बैक से भी तो कर सकता है। कहने का मतलब कुछ इस तरह से, जैसे हमारा मध्यवर्ती है, कौन था हमारा मध्यवर्ती, ये था, ये विन्यास सपोज ऐसा हो गया, ठीक है। हमारा आने वाला न्यूक्लियोफिलिक यहाँ से भी आ सकता है, हमारा आने वाला न्यूक्लियोफिलिक यहाँ से भी आ सकता है, ठीक है, यहाँ से भी आ सकता है और यहाँ से भी आ सकता है, ठीक है। तो आने से क्या हुआ, उसका चेंज रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, चेंज रहेगा, हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, या तो आने वाला फ्रंट से अटैक करे तो एज इट इज हो जाएगा, प्लस अगर आने वाला अटैक क्या करे, सॉरी इसको थोड़ा छोटा लिख देती हूँ, ये अगर फ्रंट से अटैक करे तो ये न्यूक्लियोफिलिक, अगर वो बैक से अटैक करे तो अगर कोई उत्पाद हमें प्राप्त होता है और उनकी प्रकृति के और प्रकाशिक गुण उनके भिन्न होते हैं, उनका विन्यास तो समान होता है लेकिन प्रकाशिक जो प्रकृति है वो भिन्न होती है, तो ऐसे को हम कहते हैं रैसिमिक मिश्रण। रैसिमिक मिश्रण, रैसिमिक मिश्रण हम उसको कहते हैं। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा रैसिमिक मिश्रण हमें प्राप्त होता है, जो क्या होता है, प्राकृतिक रूप से या प्रकाशिक जो प्रवृत्ति है उसके रूप से वो बिल्कुल भी अध्रुवी हो जाता है। ये हमने सिंपल सी बात कर ली। अब उसके बाद में हम बात करते हैं जो अल्कोहल होता है हमें प्राप्त करना है, ठीक है। एक सिंपल सी रिएक्शंस कर लेते हैं केवल, जिससे आपको आइडिया लग जाए किस तरह से स्टेप होता है। क्या करना है हमें, 3 डिग्री जो ब्यूटिल है, ठीक है, KOH एक्वस की फॉर्म में करवाया तो हमें ये प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब उनको कहा क्रियाविधि लिखो। स्टेप फर्स्ट क्या हुआ कि जो हमारा 3 डिग्री है
वो यहाँ से Cl क्या होगा, निकल जाएगा और ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना देगा और Cl में से निकल जाता है। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या करेगा, स्टेप सेकंड, कार्बोकेटाइन में यहाँ पे प्लस है इफेक्ट और अति संयुग्मन के कारण ये स्टेबल है। 2 फैक्टर हमें याद रखने, कौन कौन सा, प्रेरणिक प्रभाव और अति संयुग्मन। एक अनुनाद भी है लेकिन वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हम किसी भी का अगर उसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो हमें ये फैक्टर देखने पड़ते हैं। वहां पे एक जलीय ऊर्जा भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि KOH है तो उसका OH माइनस है, वो यहाँ पे अटैक करेगा। और इस तरह से हमें ये 3 डिग्री अल्कोहल जो है प्राप्त हो जाएगी। ये आपकी 2 स्टेप्स में हुई है और आपका मध्यवर्ती यहाँ पे बना है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन, SN2 का सिंपल सा फॉर्मूला वही है। SN2 लिखा हुआ मतलब 2 अणु में उसकी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी, स्टेप फर्स्ट में वो कंप्लीट होगा। पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं। SN2 द्वि अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में अब पहले रिएक्शन देख लो, फिर उसके कैरेक्टर्स हम आसानी से समझ जाएंगे। क्या हुआ, हमने लिया 1 डिग्री। देखो 3 डिग्री क्यों नहीं ले रही हूँ उसका रीजन भी मैं बताऊंगी, फिलहाल 1 डिग्री से एक बार आप देख लो, ठीक है। ये सीधा सिंपल सा ले, या आप शॉर्ट चाहो तो मैथी ले लेते हैं। इसको इस तरह से ले लेते हैं। ये आपका Cl है, ठीक है। यहाँ पे Cl है, अब ये Cl के मैं लिख लूंगा। कार्बन गए, मेरे पास कोई है तो नहीं, यानी कि इसके पास प्लस इफेक्ट के लिए कोई यहाँ पे नहीं है, कोई भी यहाँ पे RL के समूह उपस्थित नहीं है जिससे इसे अतिव्यापन, अति संयुग्मन हो उसके, प्रेरक प्रभाव उसके, अनुनाद हो उसके, कुछ भी ऐसा इसमें उपस्थित नहीं है। तो क्या होता है, फिर आता है यहाँ पे OH की एंट्री होती है, ठीक है। तो अब ये सोचता है ये कहे OH Cl को निकालो तब मैं जुड़ूंगा, लेकिन ये कहता है नहीं, पहले तुम जुड़ो फिर मैं निकलूंगा। तो इस तरह से इसमें क्या होता है कि एक तरफ से Cl निकलता रहता है और एक तरफ से OH से जुड़ता रहता है, मतलब ये बॉन्ड तो ब्रेक होता रहेगा और ये OH इससे जुड़ता रहेगा। ये होती है संक्रमण अवस्था, वह अवस्था जिसमें बंध टूटते और बनते में रहते उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, संक्रमण अवस्था, ठीक है। अब क्या हुआ, पूरी तरीके से ये चेंज हो गया इसका अभिविन्यास। अभिविन्यास मतलब जो अणुओं की व्यवस्था होती है उसको हम अभिविन्यास कहते हैं, ठीक है। ये अभिविन्यास चेंज हो गया और ये Cl- ऐसे निकल गया, सीधी सिंपल से। अब जब ये अभिविन्यास चेंज होता है तो इसको हम कहते हैं वॉल्डन प्रतिबल। वॉल्डन प्रतिबल मतलब जो विन्यास है वो उल्टी छाती की जैसी हो जाता है, मतलब छाती सीधा है या तूफान कुछ भी है तो वो उल्टा हो गया, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे वॉल्डन प्रतिबल, ठीक है, प्रभाव कहेंगे। अब हम इसके कैरेक्टर्स के बारे में बात करें, कितने स्टेप में हुई, देखो संक्रमण अवस्था है तो स्टेप तो कंटिन्यू है, तो कौन से कितने स्टेप में हुई है, फर्स्ट एक स्टेप में हुई, एक पद में संपन्न हुई। अभिक्रिया कितने पद में संपन्न हुई, एक पद में अभिक्रिया संपन्न हो गई। अगर आप हमको पूछे कि रेट ऑफ रिएक्शन इन अभिक्रिया की दर बताओ, तो इस प्रोपोर्शनल Rx, इन्हें आपका जो
OH, क्योंकि OH भी इस अभिक्रिया में उतना ही भाग ले रहा है, ठीक है। ये OH माइनस यहाँ पे भाग रहा है, तो कितने पे डिपेंड कर रही है, 1:1, 2 पे डिपेंड कर रही है। तो अभिक्रिया की जो हो गया वो कितनी कोटि का हो गया, 2 कोटि की ये अभिक्रिया हो गई, ठीक है। इस तरह से हमने कैरेक्टर्स तो पढ़ ही लिए। एक बात मैंने आपको कहा कि इसमें 3 डिग्री हम नहीं ले सकते। अब देखो सोचो एक बार, ये हमारा मैथिल समूह है और ये हमारा क्लोराइड है, ठीक है। अब बताओ ये OH बेचारा कहाँ से आएगा जुड़ने के लिए, पीछे से, ठीक है। ये आसानी से इसको घुमा नहीं सकता। अगर ये Cl निकल जाए यहाँ पे, इसको टाइम लग जाए तो विन्यास हल्का सा चेंज भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तुरंत अगर रिएक्शन करवाए तो ये क्या होगा, यहाँ से निकल नहीं सकता। तो बहुत ज्यादा विन्यास, त्रिविम बाधा विन्यास होने के कारण हम 3 डिग्री जो होता है वो SN1 अभिक्रिया देता है, और जो 1 डिग्री होता है वो SN2 अभिक्रिया देता है। एक बात आपको कंफ्यूज कर रही होगी कि फिर जो द्वितीयक एल्किल हैलाइड है उसका क्या होगा, जो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है उसका क्या होगा। सेकेंडरी एल्किल हैलाइड जो होता है इसमें दोनों तरह की अभिक्रिया होगी, SN1B और SN2B। डिपेंड करेगा उसके जो नाभिक स्नेही है उस पर और उसके मीडियम पे ये डिपेंड करेगा। इसमें दोनों तरह की अभिक्रिया होंगी, SN1B और SN2B, ठीक है। ये हमारा सिंपल सी रिएक्शन। अब इसकी अगर आप क्रियाशीलता का मतलब अभिक्रिया की जो क्रियाशीलता क्रम होंगे वो लिखोगे, सिंपल सी बात है। इसमें होगा SN1 में क्या हमें ऑर्डर मिला था 3, 2, 1, इसमें ऑर्डर क्या मिलेगा 1, 2, 3। मतलब जो ये अभिक्रिया सबसे ज्यादा किसमें संपन्न होगी, 1 डिग्री में, फिर किसमें होगी 2 डिग्री में, फिर किसमें संपन्न होगी 3 डिग्री में। ये आपकी इस तरह से 1 डिग्री इज मोर स्टेबल इस रिएक्शन के लिए, और फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ठीक है। ये सिंपल सा आपका ऑर्डर हो गया क्रियाशीलता का, ठीक है। ये क्रियाशीलता क्रम आपका हो गया। अब हम बात करें कुछ एग्जांपल्स की, कौन कौन सी अभिक्रियाएं ये करती है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले अपन देखते हैं जो नाभिक स्नेह अभिक्रिया है वो कौन कौन देते हैं। आपको ये याद रखना है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कौन सा देगा, कि 3 डिग्री होगा वहां पे तो SN1 अभिक्रिया होगी, 1 डिग्री होगा SN2 होगी। हम एग्जांपल में देख रहे हैं कि जैसे हमने पहले ले लिया, ठीक है। एग्जांपल में आपको याद रखना है कि 1 डिग्री तो कौन सा आएगा, 2 डिग्री तो कौन सा आएगा। अब आप नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के एग्जांपल्स देख रहे हैं, सबसे पहले जो हमारी है वो है रिएक्शन एल्किल साइनाइड के निर्माण के लिए। कहने का मतलब हमें एल्किल हैलाइड से बनाना एल्किल साइनाइड है। ये एल्किल हैलाइड हो गया, ये हमने इंटीरियर क्या बनाए थे, एल्किल हैलाइड बनाए थे। तो एल्किल हैलाइड से हमें क्या बनाना है, एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड बनाने के लिए आपको NaCN KCl हमें लेना है। NaCN तो मोस्टली नहीं लेते लेकिन KCl लेते हैं, ठीक है। ये KCl आसानी से निर्मुक्त कर देता है इसलिए, ठीक है। तो ये या तो आप KCl ले लो, ये AgCl को इससे ज्यादा मैटर नहीं करता। ये हमने लिया और फिर क्या होगा, ये NaX तो निकल जाएगा, मतलब जो हमारा हैलोजन होगा वो क्षार धातु के साथ निकल जाएगा, और जो हमारा साइनाइड है वो एल्किल के साथ जुड़ जाएगा। तो ये हमें क्या प्राप्त हो गया, एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड, ठीक है। ये आपको सिंपली रिएक्शंस हो गई। अगर हम क्या करें, आप कह रहे हो NaCN KCl ले लिया, इसकी जगह AgCl लो तो क्या होगा, ठीक है। आपने कहा हमने NaCN ले लिया, KCl ले लिया, ये हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसकी जगह ले लूं AgCl, मैंने क्या ले लिया RX। देखो ये जो R है आपका जो एल्किल ग्रुप है वो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे सपोज CH3 C2H5 C3H7, ये आपके कुछ ग्रुप्स हो सकते हैं जो आपको प्रोडक्ट में चाहिए, वो आप यहाँ पे लेकर और प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे RCN हम लेंगे, सॉरी RX हम लेंगे, यानी एल्किल हैलाइड। ये हमारा क्या ग्रुप है, आपको याद रखना, ये एल्किल हैलाइड,
ठीक है, एल्किल हैलाइड है, उसकी रिएक्शन हम अब की बार किससे करा रहे हैं, AgCN से। तो हम देखेंगे यहाँ पे तो कुछ अलग ही मिल रहा है हमें, यहाँ पे मिल रहा है हमें आइसोसाइनाइड। अब क्वेश्चन सीधा सा, आइसोसाइनाइड क्यों मिल रहा है, यहाँ पे भी तो साइनाइड मिलना चाहिए। आइसोसाइनाइड इसलिए मिल रहा है, यहाँ पे जो K और CN के बीच में जो बॉन्ड है वो है आयनिक, मतलब जो KCN के मध्य बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, आयनिक, आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड तो आसानी से यहाँ से रिलीज हो सकता है, ये पॉजिटिव भी नेगेटिव भी अपना अपना सेपरेट है, तो वो यहाँ से निकल सकता है। लेकिन जो AgCN है, AgCN में यहाँ बॉन्ड कौन सा है, सहसंयोजक। सहसंयोजक बॉन्ड है, तो सहसंयोजक बॉन्ड क्या होते हैं, आसानी से टूटेंगे नहीं, इन दोनों का मेन जो बॉन्ड है वो एकदम से ब्रेक नहीं होगा। तो ये जो नाइट्रोजन है इसमें भी लोन पेयर पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये जो साइनाइड है, साइनाइड का कमाल देखो, ये जो साइनाइड है ये उभयतंतुक है। अब आप कहोगे ये उभयतंतुक क्या है, उभयतंतुक का मतलब है कि बॉन्ड तो एक ही बना सकता है, ये बॉन्ड तो एक ही बना सकता है, लेकिन ये इसके दोनों मुंह चलते हैं, जैसे इस तरह से, ये साइनाइड है, ये भी अटैक कर सकता है और ये भी अटैक कर सकता है, मतलब कार्बन भी अटैक कर सकता है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो ये भी अटैक कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हम उभयतंतुक उपसर्जन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो, ये साइनाइड उभयतंतुक है, ठीक है, ये समझ गए हम। यहाँ पे बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड है जो आसानी से ब्रेक हो जाएगा, सहसंयोजक बॉन्ड है वो आसानी से ब्रेक नहीं होगा, AgCN वाला। तो यहाँ क्या करेगा, नाइट्रोजन अटैक करने के लिए जाएगा यहाँ पे, ये नाइट्रोजन है, ये अटैक करने के लिए जाएगा यहाँ पे, ये इसको रिलीज कर देगा, ठीक है।